बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि जानदारली आत्माजा से कहता है कि आत्माजा सरहदों की क्या सूरत हाल है। तो आत्माजा कहता है कि फ़तह की तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं मेरे पाशा। और अकंजी खलील पाशा उड़ने वाले परिंदे से मालूमात तो चाहते हैं तो ख़बर भेजी गई है। इस पर जानदारली कहता है ठीक है जाओ। और फिर जानदारली परिंदे के पास जाता है और चिट्ठी निकाल कर कहता है कि मेरे दोस्त सिर्फ तुम हो, देखते हैं तुम अपने परों के नीचे अच्छी खबर लाए हो या बुरी। इसी के साथ खलील पाशा चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था बाज़ंतीनी जिसके ज़ख़ीरे ख़त्म हो चुके हैं उसने वेंदक से मदद मांगी है। वेंदक माहीगीरों की कोशिशों के ज़रिए ही आज रात बाज़ंतीनी गेलीपोली में अनाज ला देंगे और बाज़ंतीनी गेलीपोली के सर्द रेजरो होगा। ये खबर पढ़ने के बाद फ़ौरन पाशा आत्माजा से कहता है कि मैंने तो अपनी बात पर कायम रहा, उसे आज़ाद कर दो और साथ एक सोने का संदूक भी दे दो जिनका पेट ऐसे नहीं भरता वो सोने से मुतमईन होंगे। इस पर आत्माजा कहता है जो आपका हुक्म जनाब। दूसरी तरफ हम सुल्तान को देखते हैं जो कि अपने हुजरे में मौजूद होते हैं और एक सिपाही आकर बताता है ज़ागनोस पाशा आए हैं, जिस पर सुल्तान कहते हैं आने दें। इसके साथ ही ज़ागनोस पाशा कमरे में दाखिल होकर सुल्तान से कहते हैं आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं मेरे सुल्तान। इस पर सुल्तान कहते हैं किस्मत को जोश से प्यार है लाला और हमें कुस्तुनतुनिया से प्यार है। तो ज़ागनोस पाशा कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी से आप इस तक पहुँच जाएंगे। तो सुल्तान कहते हैं इंशाअल्लाह। और फिर पूछते हैं कि पॉप की तरफ से कोई ख़बर है ज़ागनोस पाशा, जिस पर पाशा कहते हैं कि अब तक कोई खबर नहीं मेरे सुल्तान। इसी दौरान एक सिपाही फौरी तौर से दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आता है और कहता है माफ़ कीजिएगा सुल्तान, अहम मसला है, पॉप की तरफ से हमारे आदमी की खबर आई है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं ज़ागनोस पाशा ख़त लेकर पढ़ें। फिर ज़ागनोस पाशा ख़त खोलकर देखने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं शहंशाह को जो कि अपने उस्ताद के साथ जा रहा होता है। इसी दौरान शहंशाह का उस्ताद उससे बात करते हुए कहता है मैंने सोचा कि नौतारस इस महल का वाहिद ताजिर है। तो शहंशाह कहता है उसके अलावा और कौन है। तो शहंशाह का उस्ताद कहता है आप भी तो हैं, आपने बाल्तो ओगलो यानी सुलेमान को धोखा देने के लिए रेजरो का इस्तेमाल किया, क्या रेजरो कुर्बान होने वाला है। इस पर शहंशाह कहते हैं मुझे इन जहाज़ों के लिए एक तजुर्बेकार कप्तान की ज़रूरत थी। तो उस्ताद कहता है मेरे साथ दुरुस्त रहकर बात करो, इन जहाज़ों को हम खाली भी भेज सकते थे, आपने रेजरो को ही क्यों तर्क किया। इस पर शहंशाह कहता है मैं अनाज के बगैर रह सकता हूँ लेकिन शक के साथ कभी नहीं। इसके अलावा अगर मैं रेजरो को ना देता तो इसकी जगह मिनोतो होता। मुझ पर भरोसा करें उस्ताद पालातोन, मैं जानता हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा है और क्या बेचा है, ये एक मुनाफे बख्श तिजारत थी। दूसरी तरफ समंदर में जहाज़ पर सवार रेजरो आपस में बातें कर रहा होता है कि हम बास फुरस पर पहुंचने वाले हैं, आदमियों से कहो लालटेनें बुझाने के लिए तैयार हो जाएं, मिनोतो जल्दी किले पर हमला करेगा, वैसे भी हमें इनकी आवाज़ें आएंगी तो इनसे कहो लालटेन बुझा दें। जिस पर सिपाही कहता है जो आपका हुक्म। फिर वो आदमियों को हुक्म देता है कि लालटेनें बुझा दी जाएं। लेकिन रेजरो समंदर में बहुत से जहाज़ों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर हैरत ज़दा रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ागनोस पाशा सुल्तान को ख़त पढ़कर सुनाते हैं जिसमें लिखा था रियासत के सुल्तान, दुनिया के सुल्तान, जो काम आपने मुझे दिया था पॉप निकोला पर हरकत के पीछे मैं नज़र रखे हुए हूँ, इसकी हर सांस पर मैंने नज़र रखी है मगर बहुत दिनों से ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई वाक़या मेरी तवज्जो का मरकज़ बनता, इसीलिए मैंने आपको कोई ख़बर नहीं भेजी थी। लेकिन आखिरी वक्त में पेश आने वाले वाक़यात के साथ मैंने आपको वजाहत देना लाजमी समझा। बाज़ंतीन शहंशाह कुस्तुनतुनियस ने मुहासरे से पहले पॉप से मदद मांगी लेकिन ये मदद पॉप की तरफ से कतई तौर पर मुस्तरद कर दी गई। इसके साथ ही मशहूर जेनेवा के कमांडर जुस्टियानी पॉप की इजाज़त के बगैर अपने सिपाहियों को जमा करके शहर के दिफा के लिए हरकत में आ गए हैं। तकरीबन 1000 आदमियों को यहाँ से लेकर वो अनाज से भरी बोरियों के साथ शहर की तरफ जा रहे हैं। आपको अर्ज़ करता हूँ। ये सुनकर सुल्तान परेशान कुन अंदाज में कहते हैं ये क्या कह रहा है पाशा। ये सब पढ़कर ज़ागनोस पाशा भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सुल्तान शदीद गुस्से में मेज़ पर अपना खंजर मारते हुए कहते हैं फ़ौरन यानी चरी को खबर भेजो, हम ज़मीनों आसमान काट कर इनके रास्ते बंद कर देंगे। इस पर पाशा कहते हैं अभी हो जाएगा ये काम मेरे सुल्तान। दूसरी तरफ हम जुस्टियानियों को देखते हैं जो कि अपने सिपाहियों के हमरा कुस्तुनतुनिया की तरफ गामजन था। इसी दौरान उसकी नज़र कैसान पर पड़ती है जो सोचों में गुम था। जुस्टियानी कैसान के पास आकर कहता है क्या तुम अपने ख़ानदान के बारे में सोच रहे हो। तो कैसान कहता है जी हाँ। इस पर
नाइट जुस्तियानी एक मशरूब उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है इसे थोड़ा सा पी लो, तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, शायद ये दर्द नाकाबिले बयान है, लेकिन तुम जितना इसके बारे में सोचोगे इतनी ही गहराई में डूबोगे। इसी दौरान एक सिपाही समंदर में रास्ता साफ देखकर जुस्तियानियों को बताता है कि जनाब, बास्फोरस में सिर्फ चंद ही गलेलियां हैं। इस पर नाइट कहता है कुस्तुनतुनियस तो अपनी बात पर कायम रहा, वो उस्मानी गलेलियों को एक जाल में फंसाने में कामयाब हो गया है। फिर आओ तुर्कों को हमारी आमद के एजाज में एक तकरीब दिखाएं। फिर नाइट कैसान से कहता है चलो लॉर्नियस, तुम लड़कर अपना दर्द भूल जाओगे। इस पर नाइट फौरी तौर से अपने सिपाहियों से कहता है कि जहाज़ों को ना छोड़ना, हमला करो इन पर, और सिपाही तुर्कों पर हमले के लिए तैयार होने लगते हैं। इसी के साथ हम दूसरी जानिब देखते हैं जहां पर शहनशाह मेनोतो और नौतारस और बाकी सारे मौजूद खाना खा रहे थे। इसी दौरान शहनशाह कहता है कि इन्हें आसानी से धोखा देकर शिकार बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक खरगोश है, मैंने इसे गाजर से धोखा दिया, शायद इसका पेट भरा हुआ था, शायद इसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उजलत में गिरा और नतीजा जैसा कि आप देख सकते हैं। हर एक की कमज़ोरी होती है, क्या ऐसा नहीं है मेनोतो? जैसा कि बालतू ओगलों की, और यही कमज़ोरी किसी को नाकाम बना देती है। इस पर नौतारस कहता है रेजरो गाजर और बालतू ओगलो खरगोश है, और दियोमत्रियोस के बारे में क्या ख्याल है? आपने इससे अपने ही भाई को ख़तरे में डाल दिया, क्यों इसमें मुलविस किया? इस पर शहनशाह कहता है इतनी मेहनत जिसके लिए की है, इसी वजह से मेरे शहर और मेरी सल्तनत के लिए मैंने की है। इस पर शहजादी पूछती है यहाँ पर क्या हो रहा है बाबा, क्या आप मुझे बताएंगे? तो मेनोतो कहता है शहनशाह कुस्तुनतुनियस ने शहर में मदद लाने के लिए एक ज़बरदस्त मंसूबा बनाया था। तो शहजादी पूछती है कैसे? फिर शहनशाह कहता है एक गाजर और खरगोश को ढूंढकर आपके बाबा ने आपको बताया ही होगा। नाइट जुस्तियानी अपने आदमियों और अनाज से भरी बोरियां लेकर हमारे शहर पर आ रहा है। तो शहजादी कहती है मेहमद के जहाज़ों से गुजर कर। तो शहनशाह कहता है मंसूबा तो अब तक यही है, बेड़े का कप्तान बालतो ओगला, उसने बताया है कि रेजरो शहर से निकल गया है और वो रेजरो के पीछे पड़ गया है जिसने इसे धोखा दिया। ये सब सुनकर शहजादी कहती है जुस्तियानी इस खाली रास्ते से फ़ायदा उठाकर शहर में दाखिल होगा। तो शहनशाह कहता है काफ़ी तेज़ आंखें हैं तुम्हारी, तुम सब देख लेती हो। फिर शहजादी पूछती है बालतो ओगले ने इस मालूमात पर कैसे एतमाद किया? दियोमत्रियोस की बदौलत। मेरी दिलेरी को माफ़ कर दें, लेकिन क्या ऐसे ख़तरनाक काम के लिए आप अपने भाई को इस्तेमाल कर रहे हैं? ये ठीक है। तो शहनशाह कहता है अगर आपको मालूम होता मैंने इस शहर के लिए क्या क्या किया है तो आप मुझसे ये सवाल ना पूछती। आप जान जाएंगी अना नौतारस, आप जान जाएंगी कि बाज़ंतीन कुर्बानियों के साथ ही जिंदा रहा है। इसी दौरान सिपाही आकर खबर देता है कि जासूस की तरफ से खबर है कमांडर जुस्तियानी अपनी गलेलों के साथ करीब आ रहा है जहां पना। ये सुनकर शहनशाह काफ़ी पुरजोश होकर कहता है मैं इसी की तवक्को कर रहा था। तो फिर इस खुशखबरी के लिए एक मशरूब, और यहाँ पर वो सारे जश्न मनाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेजरो भी समझ चुका था कि कुस्तुनतुनियस ने उसे चारे के लिए इस्तेमाल किया है। वहीं एक तरफ सुलेमान बालतो ओगलो कहता है मुझे माफ़ कर देना माँ, वो भी समझ चुका था कि उसे भी जाल में फंसाया गया है। इसी के साथ वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि तमाम तोपें काफरों की जानिब कर दो, जिस पर सभी तैयार होते हैं। और फिर पाशा या अल्लाह या बिस्मिल्लाह की सदा बुलंद करते हुए कहता है फायर, और यहाँ पर चारों अतराफ में धमाके होने लगते हैं। दूसरी तरफ रेजरो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खौफजदा होता है और जहाज़ से कूद जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जागनूस पाशा सुल्तान से कहते हैं परेशान ना हो मेरे सुल्तान, सुलेमान पाशा की बहरी गलेलें गेली पोली में इंतज़ार कर रही हैं। जुस्तियानी गलेलें इस पर काबू नहीं पा सकेंगी और कुस्तुनतुनिया में दाखिल नहीं हो सकेगी। जिस पर सुल्तान कहते हैं इसके लिए हमें जल्द से जल्द गेली पोली पहुंचने की ज़रूरत है। बालतो ओगले के गज़ब से बच जाने वाले काफर यकीनी तौर पर वहां उतरेंगे और फिर हम इन पर हमला करेंगे ताकि कोई मदद दोबारा कुस्तुनतुनिया तक ना पहुंचे और हर कोई ये जान ले। दूसरी तरफ सुल्तान
दरबार में आने के बाद अपने पाशाओं से कहते हैं कि हमने सुना है जिस्तियानी नामी काफिर मदद के लिए कुस्तुनतुनिया जा रहा है। हमें मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक इनके पास अनाज, गोला बारूद और सिपाही हैं। सबसे पहले अल्लाह की मदद और फिर हमारी कोशिशों से हम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे उन्हें कि वो कुस्तुनतुनिया पहुँचे। इस पर सभी कहते हैं इंशाअल्लाह सुल्तान। इसके साथ सुल्तान ज़ागनुस पाशा से कहते हैं जिस लम्हे बालतो अगले जिस्तियानी काफर को समंदर पर रोक रहा होगा, हम यनीचरी के साथ मिलकर साहिल पर इंतज़ार करेंगे। इस पर ज़ागनुस पाशा कहते हैं जो हुक्म मेरे सुल्तान। फिर सुल्तान कहते हैं अब सभी लोग मेरी बात गौर से सुने और अच्छे तरीके से जहन में बिठा लें। आपके लिए ये मेरा हुक्म है। दुनिया इबरत का निशान बनाने के लिए हम अपनी पूरी ताकत से इस काफर को सबक सिखाएंगे ताकि अब से कोई भी हमारे अजीम फतह की राह में हायल ना हो सके। इसी दौरान एक सिपाही दरबार में आता है और कहता है सुल्तान गेलीपोली से खबर आई है। तो सुल्तान पूछते हैं वो क्या खबर है। तो सिपाही कहता है कि बाज़ंतीनी सुरमा जिस्तियानियों ने गेलीपोली को अबूर कर लिया है और वो फौजियों और गोला बारूद से लदे अपने दस्ते के साथ कुस्तुनतुनिया रवाना हो गया है। ये सुनकर सुल्तान सिपाही की तरफ शदीद गुस्से में बढ़ते हुए कहते हैं जब ये सब हो रहा था तो बहरी फौज के कप्तान सुलेमान कहाँ थे। इस पर सिपाही कहता है वो तमाम जहाज़ों के साथ कहीं और निकल गए। ये सुनकर सुल्तान गुस्से में कहता है जाओ यहाँ से, और फिर शदीद गुस्से में ज़ागनुस पाशा को हुक्म देते हैं कि बाल्ता ओगलो को यहाँ लेकर आओ। इस पर ज़ागनुस पाशा फ़ौरन से सुलेमान को लेने के लिए रवाना होते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।